चौधरी शुजात साहब की रिहाइशगाह पे, तो सारे कायदीन, सारे इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। मियां साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये अनाउंस करूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं और वजीर आला पंजाब की जो कैंडिडेट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब, फैसला नवाज शरीफ का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बताया कि चौधरी शुजात के घर जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान करने को कहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार मरीम नवाज होंगी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मरीम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि पार्टी ने मुशावरत के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही कहा था कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुआवनत कर सकते हैं और पार्टी के मामलात देख सकते हैं। सबकी इसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल हमारी आवाज़ के साथ मिलाकर हम बात करें, आएँ आगे बढ़ें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उसको दोबारा प्रमोट करें। ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर बड़ों की मुलाकात। अंदरूनी कहानी, शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं को बताया कि पार्टी ने इन्हें वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। शहबाज शरीफ ने कहा अगर तमाम कायदीन वोट देने का यकीन दिलाएं तो आज उसका बाकायदा ऐलान कर देंगे। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से हिमायत का यकीन। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने का इम्कान है। कहा आज जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं। अगर पीटीआई के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चाहते हैं मसालिहत के अमल में पीटीआई को भी शामिल करें। चौधरी शुजात के घर दीगर सियासी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। बड़ी सियासी बैठक में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM काफ लीग और IPP की मरकजी क़यादत की शिरकत। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा इक़्तिसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा ऐसे फैसले करने होंगे जो आवाम के मफाद में हो। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी ने कहा कि इनकी जमात पाकिस्तान के लिए मियां साहब के साथ खड़ी है।
पीपल्स पार्टी नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देगी मगर वफाक में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया, पीटीआई के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बानी पीटीआई का इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। एक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा इंतखाबात की साख 0% है, जो हुकूमत बनेगी वो चलेगी कैसे। मुल्क की मसाइल के हल के लिए सबसे बात कर सकते हैं, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसा ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नज़रिए को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हम पहले भी कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं, ये PDM 2 है। मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों के जज्बात को कंट्रोल किया और दूसरा 9 मई नहीं होने दिया। अली अमीन वफादार तो हैं, मगर जब वो ओहदा संभालेंगे तभी सलाहियत का पता चलेगा। सेंटर में भी हम हुकूमत की तश्कील के लिए कोशिशें जो है वो अपनी रिडबल करने जा रहे हैं, और पंजाब की जो हुकूमत है वो भी हम देखेंगे कि उसका क्या करना है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाए वहाँ। ये उन्होंने फ़ैसला जो है ये अनाउंस किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखना। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ़ हसन ने बानी PTI के फैसले सुना दिए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इनके लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, 25-25 करोड़ की ऑफ़र की जा रही है। पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जोड़ तोड़ के मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए नून लीग से सपोर्ट मांगेंगे, हम इन्हें पंजाब में सपोर्ट करेंगे। मुल्क की मफाद की खातिर जो बिल होंगे उसको सपोर्ट करेंगे। हम नून लीग को वोट दे रहे हैं, यही तो मिलकर बैठना होता है। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को भी इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। कहा इनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI अपोजिशन में बैठे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त कोई भी खुशी से हुकूमत लेने का ख्वाह नहीं। आप एक मरतबा फिर हम सब की रहनुमाई फरमाएँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपकी तजवीज़ अपनी मजलिस शूरा के इजलास में ज़रूर रखूँगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अकेले की राय नहीं, हमारी भी राय थी कि शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बने। मरीम नवाज शरीफ कामयाब वज़ीर आला के तौर पर पंजाब की खिदमत करेंगी। उम्मीद जाहिर की कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। ऐसा ये कहना था राना सनाउल्लाह का। एहसन इकबाल ने कहा कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी भी काबीना में शामिल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर बोझ उठाए।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज शरीफ, NA 119 लाहौर से मरीम नवाज शरीफ, NA 123 लाहौर से शहबाज शरीफ, NA 127 से अताउल्ला तारड़ और NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 128 लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और NA 11 शांगला से मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। NA 71 से आलकोट से ख्वाजा आसिफ, NA 70 से आलकोट से नून लीग के चौधरी अरमगान, NA 72 से आलकोट से नून लीग के अली जाहिद और NA 73 से आलकोट से नून लीग की नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। PP 49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राना फैयाज का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत पर राना फैयाज और वसीम कादिर को खुशामदीद कहा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को भी एहतजाज। सिंध में सक्खर, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलोचिस्तान में पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़तालें। दुकानें और कारोबार बंद। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बायस शहरा ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। किला अब्दुल्ला में JUI का एहतजाज। नोशकी में तीसरे रोज भी पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने 5वें रोज भी धरना जारी। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि PTI इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए। अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुताल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। अगर बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पस चिलमन भी बात हो सकती है। तमाम लीडर्स और इदारों को यही मशवरा है, माजी को भुला कर आगे बढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतख़ाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुकाम से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। इंसानी हुकूक और अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जड़ावाला वाक़े पर पंजाब पुलिस की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट पर इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि जड़ावाला का वाक़या 16 अगस्त 2023 को हुआ। 22 मुकदमा दर्ज और 304 अफराद गिरफ्तार हुए। 18 FIRs के चालान जमा हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, माशाल्लाह 6 माह में सिर्फ ये 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। कितने बजे पहला चर्च जला था और अगस्त में फजर कब होती है? पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। क्या पाकिस्तान में पुलिस सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है? कितने पुलिस वालों को फारिग किया गया? SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा, पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वाक़े पर JIT बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में मौसम सरमा का तूफ़ान। शदीद बर्फ़बारी के बायस स्कूल्स बंद, परवाज़ें मनसूख। शिमाल मशरक़ी इलाकों में 6 इंच तक बर्फ़ पड़ी। न्यूयॉर्क सिटी में 7, बोस्टन में 9 इंच बर्फ़ पड़ने का इम्कान। शिमाल मशरक़ी इलाकों में 12 इंच तक बर्फ़ पड़ सकती है। मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक 3 करोड़ लोगों के लिए तूफ़ान की वार्निंग। इसराइली फ़ौज के रफ़ा में फ़िज़ाई हमले। खान यूनुस में ड्रोन हमला। पिछले 24 घंटों में सहाफ़ी और आलम दीन समेत 130 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें। कतर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की हमास रहनुमा इस्माइल हानिया से मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब इमदाद की मंजूरी दे दी।
आबादी के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया में 20 करोड़ से जायद वोटर्स आज नए सदर और पार्लियामान का इंतखाब करेंगे। इंडोनेशिया के तकरीबन 17,000 जज़ायर में वोटिंग का अमल एक ही रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडोनेशिया में 1990 की दहाई के वस्त तक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर 1998 में सदर सुहार्तो की तवील आमिराना हुकूमत के खात्मे के बाद इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी बड़ी जमहूरियत के तौर पर उभरा है। खालिस चांदी से बनी सफ़ेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HBL PSL 9 की ट्रॉफ़ी की रुनुमाई। ट्रॉफ़ी को द ओरियन ट्रॉफ़ी का नाम दिया गया है। पोलो ग्राउंड में मुनक़दा मुनफरिद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीम्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफ़ी जीतने के अज़्म का इजहार किया। और इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज़। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुताल्लिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 रोज़ में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले आवाम तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार।